Hello students, we are learning the history of standard 8th. We are learning our first chapter, that is how, when and where. Yesterday we saw about how important the dates are. Yesterday we saw. Now we have to see the next page. Which dates? We have to see this part. So students, open the page number 2nd and see here, look here. Which dates are important? That only we have to see in today's video. By what criteria do वी चूज द सेट ऑफ डेट्स एज इंपॉर्टेंट? कौन से क्राइटेरिया से हम चूज करते कि ये डेट्स इंपॉर्टेंट है? द डेट्स वी सिलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज अवर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इम्पॉर्टेंट देयर ओन. खुद वो इम्पॉर्टेंट नहीं रहते कि वो डेट्स के आसपास कुछ अगर घटना घटी हो तो उस टाइम में हम उस डेट को इम्पोर्टेंस देते हैं. दे बिकम फाइटल बिकॉज ऑफ फोकस ऑन द पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पॉर्टेंट. जैसे फाइटल यानी जो भी उसको महत्व देते हैं तो कैसे देते हैं? वी फोकस करते हैं, हम फोकस करते हैं पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पॉर्टेंट, यानी वहाँ पे कौन से उस टाइम में इवेंट्स हुए थे, पर्टिकुलर इवेंट्स, तब उसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं डेट्स को. ठीक है. इफ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, इफ वी बिगिन टू लुक एट द न्यूज इशू, अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट. जैसे ही हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे, स्टडी हमारी चेंज होंगी तो हमारी डेट्स भी क्या होंगी, चेंज होंगी. जैसे हम एक एग्जांपल लेना है स्टूडेंट्स, हम क्या एग्जांपल लेंगे? जैसे कंसिडर एन एग्जांपल इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन इन इंडिया, द रूल्स ऑफ ईच गवर्नर जनरल वाज इम्पोर्टेंट. जैसे हम कंसिडर करें कि अंग्रेजी शासन के भी इतिहासकार जो भी रहते वो क्या करते थे कि किस गवर्नर जनरल ने क्या किया, तो उसके बारे में क्या करते थे, क्या काम किया, कौन सा काम किया, तो उसकी क्या करते थे, हिस्ट्री उस ईयर की लिखते थे. ठीक है. दिस हिस्ट्रीज बिगेन विथ द रूल्स ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल. और ऐसी हिस्ट्रीज क्या होती थी, स्टार्ट होती थी किससे, रूल से, फर्स्ट गवर्नर जनरल. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट जनरल गवर्नमेंट के फर्स्ट गवर्नर जनरल के बारे में है. जैसे आपको क्वेश्चन भी आ सकता है स्टूडेंट्स, हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है. आपको ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका आंसर है वैरेन हेस्टिंग. ठीक है. वैरेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है. तो एंड एंडेड विद द लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन. और लास्ट कौन सा था, लॉर्ड माउंटबेटन. ये इनका भी नाम याद में रखना है. इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट दिस डीड्स ऑफ अदर्स. और हम इसके बारे में सेपरेट चैप्टर में देखेंगे. उसके बाद भी अलग अलग तरीके के जो भी ये थे, जो भी रूलर्स थे, जैसे गवर्नर्स थे, उनके बारे में हेस्टिंग, वेलेस्की, जैसे आपको बताया, और भी गवर्नर जनरल थे जैसे हस्टिंग, वेलेस्की, बेंटिंग, डलहौसी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, उसके बाद कर्जन, हार्डिंग एंड एडविन, इतने सारे थे. इट वाज अ सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज. यानी जो वाइसरॉयज थे, गवर्नर जनरल्स थे, ऐसे उनको लगता था कि हम पूरे इंडिया में हम लास्ट तक राज करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, हम जो अंग्रेज है लास्ट तक राज करते रहेंगे, ऐसे ही हमारे वाइसरॉय चलते रहेंगे. ठीक है. ऐसा उनको लगता था. ऑल द डेट्स इन द हिस्ट्री बुक्स वेयर लिंक टू दिस पर्सनैलिटी. और इनके पर्सनैलिटी से लिंक करके डेट्स रहती थी. जैसे पर्सनैलिटी, जैसे हम बोलेंगे जो फर्स्ट थे गवर्नर जनरल वैरेन हेस्टिंग, तो इनके बारे में ही पूरी जानकारी. टू देयर एक्टिविटीज़, पॉलिसीज एंड अचीवमेंट. उन्होंने कौन सी एक्टिविटी, कौन से कामकाज किए, उनकी पॉलिसीज कौन सी थी, उन्होंने क्या क्या अचीव किया, इसके बारे में पूरे हमें जानकारी देते थे. इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइव्स दैट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो. यानी उनके सिर्फ उनके आजू बाजू, उनके जो उनके जीवन है, उनके पास वाली पूरी जानकारी, उनकी पास साइड वाली जो जानकारी थी वही जानकारी हमें मिलती थी. द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइव्स मार्क्स एज अ डिफरेंट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री इन ब्रिटिश इंडिया. उसके बाद हमें देखना है, कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन द डिफरेंट वे. हिस्ट्री इस पीरियड की डिफरेंट वे से लिख सकते, नहीं लिख सकते क्या हम? हाउ डू वी फोकस द एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स. तो नहीं क्या, तो उस टाइम की हिस्ट्री कैसी थी, जो भी अदर जो पीपल थे उनके बारे में नहीं थी, उनके बारे में जो भी हिस्ट्री थी, तो ये क्या थे, गवर्नर जनरल्स थे. इनकी इर्द गिर्द की जो हिस्ट्री थी, इनके आसपास वाली जो हिस्ट्री थी वही दोहराते थे. यानी उनकी एक्टिविटीज़ कौन से थे, पॉलिसीज कौन से थे, उन्होंने क्या क्या अचीव किया, ये सारे बातें हमें बताते. जैसे यहाँ पे पिक्चर दिया है आपको, जो हमारे इंडिया के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वैरेन हेस्टिंग, कब हुए थे वो 1773 में, उनकी पिक्चर हमको यहाँ दिखाइए.
उसके बाद हमें देखना है व्हेन वी राइट हिस्ट्री और अ स्टोरी वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स, हम उसको चैप्टर में डिवाइड करते हैं। फाई डू वी डू दिस, ऐसा क्यों करते हैं अलग अलग चैप्टर में डिवाइड? इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सेम कोहेरेंस, यानी हम क्या करते हैं हर एक चैप्टर को एक जगह जुड़ने के लिए हम क्या करते हैं, यानी पूरी इन्फॉर्मेशन एक जगह जोड़ने के लिए उसको अलग अलग हिस्से में बांट के इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन विच अ वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड, और इससे क्या करते हैं, हम क्या करते हैं स्टोरी टेल करते हैं, हम स्टोरी टेल करते हैं और क्या करते हैं सेंस उसको कुछ मिले ये कोशिश करते हैं। इन दिस प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट्स दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू स्टोरी वी आर टेलिंग, और हम क्या करते हैं उस प्रोसेस में फोकस उस इवेंट्स पे करते हैं जो हमारे स्टोरी को शेप दे सके। इन द हिस्ट्रीज दैट रिवॉल्व्स अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडियन सिंपली डू नॉट फिट, यानी इंडियन लोगों की एक्टिविटी सिंपली फिट नहीं होती, क्योंकि पूरी जानकारी ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बारे में ही रहती, उनके इर्द गिर्द की बातें हमें बताते हैं या लिखते हैं स्टोरी में, हिस्ट्री में। दे हैव नो स्पेस, हमारे लिए कुछ स्पेस नहीं रहती। फट देन वी डू हमें क्या करना है, क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट ऑफ आवर हिस्ट्री, तो हमें क्या चाहिए, हमें अनदर हमारे हिस्ट्री का भी अनदर एक फॉर्मेट चाहिए। दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव टू सिग्निफिकेंट दे अर्लियर हैड, यानी उसके लिए क्या होगा, जो डेट्स लेंगे वो लॉन्गर सिग्निफिकेंस नहीं होंगे। अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो, और हमारे लिए क्या होगा कि न्यू डेट ऑफ जो भी डेट्स का सेट है यानी तारीखों का सेट है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाएगा। हाउ डू वी पीरियडाइज, ये बात हम कल की वीडियो में देखेंगे।